प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 अंकों में पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न दिया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है, यदि हम दीर्घवृत्त का आलेख खींचें तो आलेख इसका इस प्रकार से बनेगा। देख रहे, दीर्घवृत्त का हम आलेख खींचते हैं तो आलेख इसका इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम अक्षों को खींच लेंगे और इसके बाद दीर्घवृत्त का आकार देख रहे इस प्रकार से होगा, जिसमें केंद्र और मान लेते हैं बिंदु ए, केंद्र ओ है, ए बी, ए डैश बी डैश। तो देख रहे हैं यहाँ पर ए का निर्देशांक, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो ऐसी स्थिति में ए का निर्देशांक ए कॉमा 0 और बी का निर्देशांक 0 बी, ए डैश माइनस ए 0 और बी डैश 0 माइनस बी होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं चारों चतुर्थांशों के अनुदिश ये सममित है, तो हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल करके उसका 4 गुना कर देंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम दीर्घवृत्त के समीकरण से y का मान निकालेंगे। तो देख रहे दिया हुआ समीकरण है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देख रहे हैं इससे हम वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, यही मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा, ए स्क्वायर पक्षांतर कर देंगे इनटू, देख रहे दोनों पदों में यदि हम लासा ले लें तो लासा मिल जाएगा, देख रहे वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है, तो इन दोनों में ए स्क्वायर लासा मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से यदि y बराबर लें तो y बराबर मिल जाएगा, दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो देख रहे हैं y इक्वल टू बी स्क्वायर से वर्गमूल b अपान ए स्क्वायर से a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा y बराबर मिल जाता है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल का 4 गुना कर देंगे, चूंकि देख रहे हैं 4 बराबर भागों में बटा है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर मिलेगा 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर देख रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं 4 इंटू इंटीग्रेशन, देख रहे हैं लिमिट इसमें 0 टू ए लग जाएगी, 0 टू ए वाई डी एक्स। अब y का मान हम समीकरण 1 से रख लेंगे, तो देख रहे हैं समीकरण 1 से यदि y का मान लिखें तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा a इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a y देख रहे हैं b अपान a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम देखें तो फार्मूला होता है, देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यदि हम सूत्र लिखें तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इस फार्मूले से हम मान रख देंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और फार्मूले का प्रयोग करके यदि हम मान रखते हैं इस प्रकार से देख रहे हैं ए बराबर मिल जाएगा ए इक्वल टू 4 बी अपान ए अचर है बाहर कर लेते हैं
और इसके समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। तो देख रहे हैं फार्मूले में है हाफ बाहर कर लेंगे इनटू यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स अपान ए, और लिमिट देख रहे हैं 0 टू ए। अब इसको सरल कर लेते हैं, 2 से देख रहे हैं 4 काट देंगे, 2 दुनाई 4। इस प्रकार से a बराबर मिल जाता है 2b अपान a इक्वल टू 2b अपान a। और इसमें पहले हम अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। देखें अपर लिमिट लगाएंगे, x के स्थान पर a रखेंगे, तो यही मिल जाएगा a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स a अपान a। फिर माइनस लोअर लिमिट का प्रयोग करेंगे, देख रहे हैं x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो 0 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 0 अपान a। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 2b अपान a इंटू देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 मिल जाएगा, तो a इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, देख रहे हैं a अपान a कैंसिल कर देंगे, 1 मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस देख रहे हैं 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 0 अपान a अर्थात साइन इनवर्स 0। और सरल करते हैं, तो देख रहे हैं और सरल करने पर यही मान बराबर मिल जाएगा 2b अपान a इंटू ए का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। फिर देख रहे हैं माइनस 0 माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 0 बराबर 0 के होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाता है, यही मान हमारा बराबर मिल जाता है 2b अपान a इंटू देख रहे हैं π स्क्वायर अपान 2 और a स्क्वायर इंटू 0 0 बन जाएगा। इस प्रकार से 2 से 2 काट देंगे और a की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी, तो यही बराबर मिल जाता है पाई इंटू a इंटू बी। तो अभीष्ट क्षेत्रफल a बराबर देख रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल a बराबर मिल जाएगा पाई ए बी, और चूंकि क्षेत्रफल है क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई के रूप में कह सकते हैं। तो ये दिए हुए अभीष्ट प्रश्न का आंसर होगा, और ये यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग ज्यादातर सेटों में हर वर्ष पूछा जाता है, और ये प्रश्न 5 अंकों में आता है। तो यदि और किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। आशा करते हैं प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।